सो वेलकम स्टूडेंट्स इन एजुकेशन अड्डा पे। तो आज आप लोगों को स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे लिस्ट किस तरह से देते हैं HTML पे। तो मैं यहाँ पे कमेंट पे बता देता हूँ लिस्ट को HTML पे लिस्ट कैसे देना है, कैसे तरीके से बनाना है। ठीक है, तो आपको लिस्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर हम लिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। लेट्स गो। क्या होता है, कैन बी यूज ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ आइटम एंड विदाउट ऑर्डर। तो लिस्ट का क्या होता है गाइस, जो हम कोई भी ग्रुप को एक कलेक्शन ऑफ एक कलेक्शन पे रखते हैं और विदाउट टेक एनी ऑर्डर्स के हिसाब से, सीक्वेंस के हिसाब से उसको लिस्ट रखते हैं। ठीक है, तो लिस्ट कैसे यूआरएल, यहाँ पे लिस्ट का कुछ अनऑर्डर एलिमेंट्स दिया गया है। यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट के लिए यूएल लिखना पड़ता है, ऑर्डर लिस्ट के लिए ओएल और लिस्ट एलिमेंट के लिए एल लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको यहाँ पे डिफाइन किए गए एलिमेंट्स, अब उसको हम रन करके दिखाएंगे, वर्क करके दिखाएंगे। तो लिस्ट को यहाँ पे हम लेकर दिखाएंगे। ठीक है, तो लिस्ट लेने के लिए आप सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ ले लेना है। अब पैराग्राफ के अंदर हम फ्रूट्स दे देते हैं या फिर हम इसके अंदर एल फ्रूट्स के देते हैं। ठीक है, तो फ्रूट्स का हम लिस्ट बनाएंगे। मैं पैराग्राफ पे बता देता हूँ फ्रूट्स के लिस्ट में और भी इसके नेम देंगे। तो एल आई करके आप यूएल ले लें सबसे ऑर्डर लिस्ट पे, अनऑर्डर लिस्ट पे। ठीक है, हमारा लिस्ट रहेगा। और उसके बाद अनऑर्डर लिस्ट करके यहाँ पे दे देते लिस्ट एप्पल ऑरेंज ले लेता हूँ, यहाँ पे फिर मैंगो ले लेता हूँ मैं। इस तरह के लिस्ट के अंदर पे मैंगो ग्रीन्स कैप्स ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे और का दूसरा लिस्ट कर लेता हूँ, एक फ्रूट्स का हो गया मेरा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ऑर्डर लिस्ट करता हूँ। ये हमारा लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, ये अनऑर्डर लिस्ट बना दिया। हम ऑर्डर लिस्ट बताने वाले हैं, ऑर्डर लिस्ट के बारे में। ऊपर वाला हमारा अनऑर्डर लिस्ट रहेगा और नीचे वाला ऑर्डर लिस्ट रहेगा, और दोनों में कैसे रन करते हैं दिखाने वाला है एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे रन करके दिखाऊंगा। देखो ऑर्डर, सो देखो ऑर्डर लिस्ट में कैसा है, जो ऑर्डर लिस्ट है 1 2 3 पे आया, अनऑर्डर लिस्ट पॉइंट करके आया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप ऑर्डर लिस्ट देना तो सीख गए। अब हम इसमें अब क्या करने वाले हैं, और भी कुछ नए चीज़ सीखने वाले हैं। ठीक है, आप यहाँ पे कलर्स कैसे देना है ऑर्डर लिस्ट को, और भी नेस्टेड इफ कैसे कर लगाते हैं सीखेंगे। और नेस्टेड इफ क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, नेस्टेड इफ क्या होता है, कैसे इफ एल्स के अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट देना, मतलब इफ एल्स कंडीशन देके ना, नेस्टेड इफ एल्स के अंदर कंडीशन के अंदर, इफ एल्स कंडीशन के अंदर एक और नया कंडीशन देना, से नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं। इससे नेस्टेड ये हमारा लिस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेस्टेड हमारा लिस्ट है एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे हम देने वाले हैं नेस्टेड इफ। तो एक लिस्ट के अंदर कैसे लिस्ट देंगे, तो हम एक पहला एग्जांपल ले लेते हैं। लिस्ट यहाँ पे जनरल डेटा, अब इसके अंदर और हम लिस्ट देंगे नेस्टेड वी आर देता हूँ पुट अनदर लिस्ट इन अ लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट एलिमेंट मतलब लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट लेंगे, तो ये अनऑर्डर लिस्ट लेंगे, फिर लिस्ट ले लेंगे। इसके अंदर ये लिस्ट के अंदर और लिस्ट है। देखो यहाँ पे हम डेटा पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डेटा पुट्स हो रहा है, स्पेसिफिक डेटा। और यहाँ पे और इसी तरीके से मैं 2 3 और डेटा ले लेता हूँ। तो यहाँ से हमारा डेटा स्पेसिफिक हो रहा है, यहाँ पे स्पेसिफिक डेटा दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर लिस्ट हो गया। अब ऑन ऑर्डर लिस्ट पे एक और लिस्ट बना रहे हैं हम जनरल डेटा का, मतलब देखो 2 लिस्ट हम यहाँ इसके अंदर दे रहे हैं। ठीक है, समझ आ रही वीडियो को जूम करके देख सकते हो, या फिर वीडियो को आप पॉज करके भी देख सकते हो और स्लो मोशन में भी देख सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गई। देखो यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ मैं। लिस्ट के अंदर एक लिस्ट आया है यहाँ पे अन ऑर्डर लिस्ट का। इस तरीके से हमने 2 लिस्ट को नेस्टेड इफ एल्स को हमने एग्जीक्यूट किया है। तो गाइस अगर कुछ चीज़ छूट गया होगा तो आप वीडियो को रिटर्न करके पॉज करके देख लेना। अगर HTML के बारे में और कुछ नया सीखने वाले हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, HTML प्लेलिस्ट पे, या कुछ टॉपिक छूट गई है तो, और कुछ टॉपिक के बारे में सीखना है तो कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, इस टॉपिक वीडियो बन जाएंगे आपके लिए CSC वाले के लिए। और अब यहाँ पे स्टाइल देंगे, कलर्स देंगे। तो नेस्टेड्स को, कंडीशंस को हम लिस्ट को थोड़ा कलर्स करेंगे, डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पे UL सर्कल देंगे। ठीक है, स्क्वायर, ये मैं एक कलर यहाँ पे स्टाइल से स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं इसको कलर दूंगा नीचे पे। ठीक है, तो लिस्ट स्टाइल टाइप सर्कल, स्टाइल टाइप से स्क्वायर, हर एक टाइप्स की जो हमारे लिस्ट रहेंगे, अलग अलग स्क्वायर रहेगा, कोई रोमन्स रहेगा, कोई में रोमन वर्ड्स भी रहेगा, कोई लोअर अल्फ़ाबेट में रहेगा। ठीक है, लिस्ट को कोई अल्फ़ा लोअर अल्फ़ा केस में किस तरह से देते हैं इस पर देंगे। इसके बाद मेरा नंबर ऑफ लिस्ट इन टाइप्स, स्टाइल टाइप इसका रहेगा भाई, स्टाइल टाइप नॉन रखेंगे। सिंपल लिस्ट कौन से अलग अलग फॉर्मेट में इसको लिस्ट को हम देंगे। यहाँ से बॉडी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, बॉडी चेंज करने के बाद तो लिस्ट का फॉर्मेट जो रहेगा वो चेंज रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट लिख लेता हूँ फक्का बक, स्टाइल इन गिवन लिस्ट। ठीक है, HTML यहाँ पे कमेंट दे दिया मैंने। लिस्ट ले लेता हूँ ID,
आईडी के बारे में यहाँ पे बताता हूँ। जो सर्कल जो हमारे ये लिस्ट के अंदर में आएगा उसका जो लिस्ट में वैल्यू रहेंगी वो सामने का वो सर्कल पे रहेंगी, ठीक है। नंबर जितने भी आएंगे सर्कल पे आएंगे। और इसके बाद मैंने स्क्वायर दिया था तो लिस्ट आईडी मैंने इसको यूएल स्क्वायर दे देता हूँ। अब यहाँ पे जितना भी डेटा आएगा वो पूरा स्क्वायर पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर लिख लेता हूँ। और अब मैं यहाँ पे लिस्ट आईडी इसको अपर केस दे देता हूँ। यहाँ पे अपर रो पे रहेंगी हमारा। अब यहाँ पे जितना भी डेटा आएगा सब हमारा एक अपर रोमन पे आएगा। यहाँ पे लोअर रोमन दे देंगे, लोअर रोमन पे आएगा यहाँ पे जो डेटा आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लोअर रोमन पे हम देने वाले हैं। ये लोअर रोमन पे डेटा है, इस डेटा को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, वही डेटा हम डालेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं डालते हैं। आपके समझने के लिए हम सेम डेटा डाल रहे हैं, ठीक है। लिस्ट का लिस्ट उसके बाद में दूसरा डेटा यूआरएल करके और क्या लेना बचा है यहाँ पे नॉन वाला डालेंगे, सिंपल सा नॉन लिस्ट स्टाइल टाइप्स, मतलब कुछ नहीं रहेगा यहाँ पे लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे डेटा इस तरीके से देंगे और इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। और बचा है कुछ ऑर्डर लिस्ट ले लेते हैं नीचे पे, ऑर्डर लिस्ट यूआरएल लिस्ट हो गया। ऑर्डर लिस्ट भी यहाँ पे रन कर लेते हैं, स्पेसिफिक नॉन लिस्ट स्टाइल टाइप। अब इसको रन करके एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं, ठीक है। अभी सी एस लग गया है, देखो यहाँ पे पहला वाला सर्कल पे, दूसरा वाला बॉक्स पे आया, दूसरा रोमन पे आया, चौथा वाला अपर रोमन पे आया। इस तरीके से हमने यहाँ पे दिए है, ठीक है। तो अब मैं कुछ दूसरा करूँगा यहाँ पे। अब कैसे करना है भाई, अब यहाँ पे हमें कुछ चेंज करने हैं। ऑर्डर लिस्ट कलर्स के देखेंगे, ठीक है। सम डेटा हर स्पेसिफिक, ठीक है। वहाँ पे लिस्ट ले लिया और इसको हम करेंगे स्टाइल लेंगे, ऑर्डर लिस्ट स्टाइल नॉन लेते हैं, लिस्ट का टर बिफोर, ठीक है। कंटेंट यहाँ पे लेंगे, अब कंटेंट गोल्ड, यहाँ पे देखो जितने भी कंटेंट है सब गोल्ड लिस्ट पे आ गया, मतलब उसका कलर गोल्ड में आ गया है, मतलब सीख गया।